जिला अध्यक्ष पर जो निर्वाचित हुए हैं वो कौन से पार्टी के आदमी है किसी को नहीं पता है। सभी पार्टी में भाग लेते सभी पार्टी में भाग लेते हैं। वो कभी भाजपा में जाते हैं, कभी ये सपा में जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं है। गढ़वा रंगा विधानसभा क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय गरीबों के मसीहा झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी के नामांकन सभा उपस्थित। ये जब भाजपा से जब राजद छोड़े थे उस टाइम इनका एक वीडियो हम आपको फुटेज देंगे। ये रंका मोड़ पर राजद का जो सिंबल है लालटेन, उसको फोड़ने का इन्होंने काम किया था। ये आदमी जिला अध्यक्ष है। ये आदमी जिला अध्यक्ष बनकर पार्टी को दीमक की तरह चाट रहा है पूरी तरह। गरवा में राजद कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर नवनिर्वाचित राजद जिला अध्यक्ष सूरज सिंह पर फर्जी तरीके से पद हथियाने का गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान नेताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी और संगठन को व्यक्तिगत हितों से चलाने की बात कही। राजद युवा नेता प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने राजद को संघर्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर खड़ा किया था, लेकिन आज पार्टी की स्थानीय इकाई में इन मूल्यों को ताक पर रखकर जिला कमेटी सिर्फ कागजों पर बनाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष द्वारा प्रखंड अध्यक्षों का चयन कहीं भी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन बल्कि घर बैठे ही मनमाने तरीके से नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम पर फर्जी तरीके से कागजात तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कल के हुए जिला अध्यक्ष चुनाव में भी चुनाव प्रभारी की मिली भगत से फर्जी तरीके से चुनाव कराया गया। प्रताप यादव कहा कि यह चुनाव फिक्स था, कार्यकर्ताओं की राय नहीं ली गई, सब कुछ पहले से तय था। अब पार्टी में जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। प्रताप ने आरोप लगाया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में राजद के जिला अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सपा का प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष अपने संगठनात्मक दायित्वों से हटकर काम कर रहे हैं और मनमानी तरीके से अपने आवास पर राजद कार्यालय खोलकर उसका संचालन कर रहे हैं। प्रताप ने मांग की कि ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया जाए, लेकिन और फिर से जिला अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए ताकि पार्टी की खोई हुई साख बहाल हो सके। प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद राजद पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष रमजान हाशमी ने भी इस प्रक्रिया को अनुचित और एक तरफा बताया। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह पार्टी के उस सिद्धांत के खिलाफ है जिस पर हमने इसे खड़ा किया था। कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर केवल गुटबाजी से संगठन नहीं चलेगा। अगर यही चलता रहा तो पार्टी को गढ़वा में भारी नुकसान होगा। दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया से साफ है कि गढ़वा राजद में अंदरूनी असंतोष गहरा हो चुका है। कार्यकर्ता अब खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं और पारदर्शी चुनाव की मांग कर रहे हैं। 15 साल एमएलए है यहाँ, ठीक है। पहले 15 साल ये रहा, 5 साल रहा तिवारी जी, फिर 5 साल रहा, अभी फिर जी तिवारी जी एमएलए हुए और फिर बीच में मिथिलेश ठाकुर हुए। लेकिन हम लोग जो है पूरा गढ़वा जिला नहीं, जितना देख रहा सब हम लोग आरजेडी का पूरा कार्यकर्ता है। हर प्रखंड में यानी 22 प्रखंड में आरजेडी का हर प्रखंड में मेरा कार्यकर्ता है। हम लोग अभी चाहेंगे तो अभी एमएलए बना सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा लड़का जो 15 साल का प्रताप जी सबको देखिए, लालू हम लोग सब लालू जी के सिपाही हैं। हम लोग गाँव में हम लोग हैं आरजेडी, हम लोग गाँव में है। 22 प्रखंड में हम लोग छपे हुए हैं। जब 15 साल एमएलए रह सकते हैं तो हम लोग फिर भी चाहेंगे तो अभी भी एमएलए बना सकते हैं। तो हम लोग 15 साल नगर मंडल रह के हमको हटा दिया गया, कोई सुविधा नहीं दिया गया। तो हम लोग बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग कल का चुनाव को भंग करते हैं। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कल जो चुनाव हुआ इसको भंग किया जाए, फिर से हम लोग को सूचना दिया जाए, नए से फिर से इलेक्शन किया जाए। कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कल जो राजद जिला कमेटी का जो विस्तार हुआ है, जिला अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वो पूरी तरीके से फर्जी है, सिर्फ कागज पर हुआ है, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ है। प्रभारी जो है चुनाव प्रभारी थे उसके मिली भगत से ये काम उन्होंने किया है। ये राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन इन्होंने तानाशाही रवैये से घर का पार्टी बना करके घर के कार्यालय खोल करके रखा है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारा यही कहना है कि जो कल का जो चुनाव हुआ है उसको स्थगित कर दिया जाए, अब फिर से उसको भंग कर दिया जाए, फिर से नई तरह से नए सिरे से फिर से जिला कमेटी का विस्तार हो। आप लोग इस जिला अध्यक्ष से खुश नहीं है क्या? खुश क्या रहेंगे? जिला अध्यक्ष का रवैया जो तानाशाही है, तानाशाही से कौन आज तक खुश हुआ है? कोई खुश रहा है? तानाशाही से कोई खुश रहा है आज तक? जिला अध्यक्ष का रवैया वो तानाशाही है।
तानाशाही तरीके से पार्टी को चलाते हैं। घर में कार्यालय रखे हैं, घर में बैठ करके टेबल पर प्रखंड अध्यक्ष चुनाव करते हैं वो। घर में बैठ करके पूरा पार्टी का फर्जी तरीके से कागज तैयार करते हैं। जितना भी विश्व प्रखंड का लिस्ट बना है वो सब अपना तरीके से बना है। घर में कहीं कोई नहीं है। पार्टी का नियम है कि अगर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव करना है तो प्रखंड में जाकर के, ब्लॉक में जाकर के चुनाव होता है। लेकिन इन्होंने कहीं कोई ब्लॉक में नहीं गया, ना ही ब्लॉक का जो आदमी का जो वहाँ का कार्यकर्ता का जो साइन सिग्नेचर होता है, सहमति होता है, वो भी कहीं कोई रजिस्टर इन्होंने जमा नहीं किया। सिर्फ फर्जी तरीके से सिर्फ कागज पर डेलीगेट और ये प्रखंड अध्यक्ष बना करके भेज दिया गया अपने आदमी को करके। अब खासकर अपने आदमी, इनके पॉकेट का जो आदमी है, सिर्फ उन्हीं को उसमें रखा गया। हम लोग को उसमें कोई पूछताछ नहीं किया गया, ना कोई जानकारी दिया गया। मतलब अब जिला अध्यक्ष को बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव चाह रहे हैं, नए सिरे से हम जिला कमेटी का विस्तार चाहते हैं। इस जिला कमेटी जो है फर्जी तरीके से चयनित हुआ है, इसे हम नहीं मानते हैं। वो कौन से पार्टी के आदमी है किसी को नहीं पता है। मैंने सभी पार्टी में भाग लेते वो सभी पार्टी में भाग लेते हैं। वो कभी भाजपा में जाते हैं, कभी ये सपा में जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये जब भाजपा से जब राजद छोड़े थे उस टाइम इनका एक वीडियो हम आपको फुटेज देंगे। ये रंका मोड़ पर राजद का जो सिंबल है लालटेन, उसको फोड़ने का इन्होंने काम किया था। ये आदमी आज जिला अध्यक्ष है। ये आदमी जिला अध्यक्ष बन करके पार्टी को दीमक की तरह चाट रहा है। पूरी तरह से आरजेडी गढ़वा में खत्म करने के मानसा से ये बैठा हुआ है। ये व्यक्ति कभी सपा के चुनाव में जाकर के प्रचार करता है। ये विधानसभा का चुनाव 2024 का हुआ था, उसमें हमारी पार्टी गठबंधन में थी, झामुमो, कांग्रेस और राजद, तीनों गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। लेकिन इन्होंने तीनों को हटा कर गठबंधन से हट करके, पार्टी रूल से अलग होकर के इन्होंने जाकर के सपा का अपने जो रिश्तेदार यहाँ प्रत्याशी इनके थे, वो रिश्तेदार का प्रचार इन्होंने करने का काम किया है। ये जिला अध्यक्ष लायक बिल्कुल नहीं है। ये फर्जी आदमी है, आदमी ही फर्जी है। चुनाव तो फर्जी तरीके से हुआ वो अलग बात है, आदमी ही फर्जी है। उनका कोई ठिकाना नहीं है।